हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है। जी हाँ, बिल्कुल ये बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर ही है, लेकिन ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा में भी आपको अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, यदि मासा 54 और 78 का 6 है तो लासा 54 और 78 का क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले कभी न कभी हल किया होगा तो पता भी होगा आपको वो फार्मूला, और आप इजीली इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हैं आपकी, एक मिनट रुकिए इसे इरेज कर देते हैं। 54 और 78, इसका गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 6 है तो इसे गुणे में कर देंगे। फिर आपका आ जाएगा 54 गुणे 78, और ये इधर गुणे में है 6, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में फिर एलसीएम इधर एच टी लिख देंगे। उसके बाद इसे आप लोग यहाँ से कटा दीजिए। 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 यानी कि 13 यहाँ से आएगा। फिर 54 और 13 का जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 702, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई इतना ही आएगा 702 और 702, यानी एलसीएम आपका 702 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक न एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकता है। रुको जरा, देखो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जो लास्ट वाले प्रश्न हैं वो आपको 2 से 4 अंक परीक्षा में दिलाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 से 4 नंबर का है। 3 या 4 क्वेश्चन है लास्ट में दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। भले आप इन सभी क्वेश्चन को ना देखें, लेकिन उस क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को ज़रूर देखना है। ठीक है, ये देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये होता है C/ये। तो इसमें सी क्या है, इस बहुपद में सी क्या है, कभी इस तरह का सवाल किए हैं? अगर किए होंगे तो बिल्कुल ईजिली आप लोग अब तक बता सकते हैं। अब आपको पता भी चल गया होगा, आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेट कर चुके होंगे कि ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी दोस्तों क्या है, 1। तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, और ये की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। बहुत ईजी है, 1/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कितना ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग फालतू में परेशान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फार्मूले सिर्फ आप लोग याद कर लीजिए, बस आपके सारे क्वेश्चन मैथ के लग जाएंगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। बहुत इजी है ये भी दोस्तों, इसके शून्यक आपको बताने हैं। द्विघात बहुपद है तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² -4ac/2। ये देखो, जहाँ जहाँ दोस्तों b है वहाँ b का मान रख दीजिए। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। b का मान कितना रखना है, यहाँ पे देखिए b है आपका 3,
3 रखना है बी का मान, और ये का मान रखना है 1। एक्स के गुणांक में 1 है, ठीक है। यहाँ पे छिपा हुआ है 1, लेकिन यहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है। एक्स के गुणांक में 1 माना जाता है अगर एक्स अकेला है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। फिर सी के गुणांक में आपको क्या करना है, मतलब सी के स्थान पर क्या करना है, 2 रखना है, ठीक है। फिर आप लोग ये के स्थान पर फिर 1 रख देंगे, ठीक है। इससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक तरह से आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ स्क्रीन पर दोस्तों। मैं इसे सॉल्व नहीं करा पाऊँगा, इसलिए दोस्तों मैं इसे आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। आप लोग करेंगे इसको और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर नहीं कर पाएँ तो बता दीजिएगा। कई स्टूडेंट होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट ना कर पाएँ वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसे हल करा देंगे। ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल तथा ए एक्स प्लस ये माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 10 का अनंत हल हो तब, ठीक है। अनंत हल के लिए एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, अनंत हल में a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2, यहाँ b2 है, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, ये तीनों बराबर होते हैं। तो सारी वैल्यू आप लोग रख दीजिए। a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, a है, और b1 क्या है, b1 आपका है 2, b2 क्या है, ये माइनस b, फिर c1 क्या है, c1 है आपका माइनस का 5, और यहाँ पे आपका 10 c2 है माइनस का 10, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस का 10, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ना हो पाए तो फिर बताइएगा, हम आपको इसका हल करा देंगे, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका हल होगा। समांतर रेखाओं पर दोस्तों, समांतर रेखाएं, ये रेखाएं ऐसी है, देखो समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अगर ये रेखाएं कहीं पर मिलती तो हल होता, ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, ना ही कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं होता है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक है। विवेचक के लिए एक फार्मूला होता है, x बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरा मैथमेटिक्स दोस्तों आपके फार्मूले पर टिका हुआ है। जितना फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे उतना ही आप लोग मैथ में महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। महारत मैथ में हासिल करने के लिए आपको फार्मूले पता होने चाहिए, और जितना हो सके उतना कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, ठीक है। जितना कैलकुलेशन आप लोग करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बी क्या है इसमें, इस द्विघात समीकरण में बी क्या है बताइए सब लोग। यहाँ पे आपका बी है माइनस का 5, फिर माइनस लगाइए, 4 है, एच डी रख दीजिए 4 को। ये की वैल्यू क्या है, 1। अभी मैंने आपको बताया कि x के गुणांक में अगर x अकेला है तो x के गुणांक में 1 माना जाता है। 1, फिर c की वैल्यू 6 है, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 5 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 और 5, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर में रखेंगे ना, तो माइनस का 5 इसका स्क्वायर होता है 25, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 25, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हटा देते हैं और 2 लगा देते हैं, 25 और 25 माइनस 24 क्या आएगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है 1। 7वां प्रश्न देख लीजिए, एक समांतर श्रेणी
4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा। सारवंतर मतलब दोस्तों क्या होता है? सारवंतर मतलब होता है इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है जिससे कि ये उसी क्रम में ये श्रेणी बनी हुई है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, आप बिना फार्मूले के भी बता सकते हैं इसका आंसर। वैसे फार्मूला भी होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 10 है और माइनस पहला पद घटा दीजिए 4, तो 10 में से 4 गई 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया सारवंतर। कोई भी दूसरा पद आप लोग लीजिए, यहाँ पे आप इसे दूसरा पद मान लीजिए, इसमें से इसे पहला पद मान लीजिए और 16 में से 10 घटाएंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे करना है। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर सारवंतर। ठीक है, सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। दो भुजाओं 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, देखो x-(x2 - x1) का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है लिखते हैं यहाँ पे 4। 4x2 है, इसे x2 मान रहे हैं 4 को और इसे x1 मान रहे हैं 2 को। तो 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर 2 - 3 y2 - y1 करना है। y2 - y1 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, √5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, √5 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला का आयतन है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, जी हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। फिर किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो ये होता है 2q + 1। क्यू के जगह पर दोस्तों आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक रखेंगे 1 से लेकर के अनंत तक, तो आपको धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा। ये सारी की सारी संख्याएं 3, 5, 7 ये सब विषम ही हैं। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीचे वाला, ये क्वेश्चन ऊपर वाला छोड़ रहे हैं, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। पहले आपको मान लेना है, माना दो क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। पहली संख्या x मानी है हमने और दूसरी संख्या x + 1 मानी है। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालते ही हमें पहली संख्या पता चल जाएगी, जो भी x के मान में आएगा। ठीक है, फिर x के मान में जो भी आएगा उसे इसमें रख देंगे, x + में 1 जोड़ देंगे, इससे हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। इससे हम दोस्तों आसानी से पहली और दूसरी संख्या पता कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो एक संख्या x है तो सीधी सी बात है x में एक और जुड़ेगा, यानी कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक संख्या 1 है तो क्रमागत मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 के बाद क्या आता है, 2। क्रमागत मतलब ये होता है। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस तरह से। समझ गए ना। तो प्रश्न अनुसार आप लोग देखिए क्या करना है,
दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याएं हमने x और x+1 मानी है, इनका गुणनफल करना है, दोनों का गुणा करना है। ये बराबर है 20 के। उसके बाद इसे हल कीजिए, x² आएगा प्लस x, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे इसको तो, और इसको x से गुणा करेंगे तो x² बराबर में 20 लिख देंगे एज इट इज़। फिर इसे इस साइड लाइए, तो यहाँ पे हम लाए, यहाँ पे देखिए क्या आया, ये प्लस में है, इधर माइनस में हो गया, x² प्लस 1 माइनस 20। ठीक है, बस आपको दोस्तों इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना आपको पता होगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत सिंपल है, 2 सालों से 3 सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी गुणनखंड बहुत ज़्यादा आप लोग किए होंगे। तो इससे आप लोगों के दो वैल्यू आएंगे x के, x बराबर 4 और x बराबर -5। तो निगेटिव वाला आपको छोड़ देना है, पॉजिटिव वाला लेना है। तो यहाँ से पहली संख्या तो x आ गई, पहली संख्या तो x थी, तो x का मान 4 आ गया। दूसरी संख्या क्या थी, x+1, यानी कि x के जगह पे 4 रख दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा दूसरी संख्या। अतः दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं 4 व 5 हैं। कितना सिंपल था। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली बार से आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना कीजिए। शंकु की ऊंचाई दे रखी है, जिसे h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट होता है h मतलब, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है ये शंकु की ऊंचाई, और शंकु की त्रिज्या यानी कि r रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आयतन निकालना है शंकु का। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सारी की सारी वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं कि 22/7 होता है, बाकी r की वैल्यू भी पता है 7, h की वैल्यू 24, सब पुट कर दीजिए इस फार्मूले में। 1/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। फिर इसको दोस्तों आर है, रेडियस को 7 × 7 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, फिर एच की वैल्यू 24 है। फिर इसे हल कर लीजिए, 7 से यहाँ से 7 कट जाएगा, 3 3 8 24, यहाँ से 22 और 7 और 8 आ जाएगा, दो तीनों को गुणा कर दीजिए। तीनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, कितना है ये, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक आपको लगाना ही लगाना है, वरना नंबर कटेगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको, सभी क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, एक बार कमेंट में बताएंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक करें वीडियो को, समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करें, अगली बार और बढ़िया से समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।